मैं आपको पंचतंत्र की एक प्रसिद्ध कहानी बंदर और मगरमच्छ मित्रभेद तंत्र से विस्तार से सुनाती हूँ। यह कहानी मित्रता, विश्वासघात और बुद्धिमानी के उपयोग के बारे में एक महत्वपूर्ण चेतावनी देती है। किसी जंगल में एक विशाल जामुन का पेड़ था, जो नदी के किनारे खड़ा था। उस पेड़ पर एक चतुर बंदर रहता था, जिसका नाम था चंपक। वह हर दिन पेड़ की शाखाओं पर उछलता कूदता और मीठे जामुन खाता। नदी में एक मगरमच्छ रहता था, जिसका नाम था मकर। एक दिन मकर नदी के किनारे आराम कर रहा था। तभी चंपक ने उसे देखा और उससे बात शुरू की। चंपक ने मकर को कुछ रसीले जामुन फेंके और कहा, मित्र, ये जामुन खाओ, बहुत स्वादिष्ट हैं। मकर ने जामुन खाए और उसे बहुत पसंद आए। इस तरह दोनों में दोस्ती हो गई। रोज चंपक मकर को जामुन देता और मकर बड़े चाव से उन्हें खाता। दोनों घंटों बातें करते, हंसते और एक दूसरे का साथ पसंद करने लगे। मकर की एक पत्नी थी, जो बहुत चालाक थी। एक दिन मकर घर लौटा और अपनी पत्नी को जामुन लाकर दिए। पत्नी ने जामुन खाए और पूछा, ये इतने मीठे जामुन तुम्हें कहाँ से मिले? मकर ने गर्व से बताया, मेरा दोस्त चंपक, जो एक बंदर है, मुझे ये जामुन देता है। वह बहुत उदार और बुद्धिमान है। पत्नी ने लालच भरे स्वर में कहा, अगर ये बंदर इतने मीठे जामुन खाता है, तो उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे उसका दिल खाना है। तुम अपने दोस्त को यहाँ लाओ, मैं उसका दिल खाऊंगी। मकर को यह बात बुरी लगी। उसने कहा, वह मेरा दोस्त है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन पत्नी बार बार जिद करने लगी और मकर को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मेरे लिए उसका दिल लाओ। आखिरकार मकर अपनी पत्नी के दबाव में आ गया। उसने सोचा, मैं चंपक को किसी बहाने से नदी के बीच ले जाऊंगा और वहां मेरी पत्नी उसका शिकार कर लेगी। अगले दिन मकर ने चंपक से कहा, मित्र, तुम हमेशा मुझे जामुन खिलाते हो। आज मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। मेरी पत्नी तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाएगी। चंपक को मकर की बातों पर भरोसा था, इसलिए वह खुशी खुशी तैयार हो गया। मकर ने कहा, मेरे घर तक नदी से जाना होगा। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। चंपक मकर की पीठ पर बैठ गया और मकर उसे लेकर नदी के बीच की ओर तैरने लगा। जब वे नदी के गहरे हिस्से में पहुंचे, मकर ने सोचा कि अब चंपक उसके चंगुल में है। वह धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। चंपक घबरा गया और बोला, मित्र, तुम पानी में क्यों डूब रहे हो? मैं तो डूब जाऊंगा। मकर ने सोचा कि अब सच बताने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बंदर बच नहीं सकता। उसने कहा, मित्र, क्षमा करो। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। मैं तुम्हें उसी के लिए ले जा रहा हूँ। चंपक समझ गया कि मकर ने उसके साथ विश्वासघात किया है, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और शांत स्वर में कहा, अरे मित्र, तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो बहुत स्वादिष्ट है और मैं इसे खुशी खुशी तुम्हारी पत्नी को दे देता। लेकिन मूर्खता देखो, मैं अपना दिल तो पेड़ पर ही छोड़ आया। चलो, वापस चलते हैं, मैं अपना दिल ले आता हूँ। मकर को चंपक की बात पर विश्वास हो गया। उसने सोचा कि अगर वह दिल नहीं लाएगा, तो पत्नी नाराज होगी। उसने तुरंत चंपक को वापस किनारे की ओर ले जाना शुरू किया। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, चंपक तेजी से मकर की पीठ से कूदा और पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर से उसने मकर को डांटते हुए कहा, मूर्ख मकर, क्या कोई अपना दिल पेड़ पर छोड़ता है? तूने मेरे साथ विश्वासघात किया, लेकिन मेरी बुद्धि ने मुझे बचा लिया। अब तू कभी मेरे पास मत आना, हमारी दोस्ती खत्म।
मकर शर्मिंदा होकर पानी में डूब गया और चंपक ने फिर कभी उस पर भरोसा नहीं किया।